हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार स्पेशल जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकता है। वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, बिहार स्पेशल। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। और मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार से है, तो बिहार का पहला क्वेश्चन है कि बिहार का जो नामांकन हुआ था, यह जो है 12वीं सदी में बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण जो है बिहार का नामांकन किया गया था। ठीक है, नाम रखा गया था। ओके, अब देखिए बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे बिहार की, तो बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक है, बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। और बिहार जो है, बिहार उत्तर से दक्षिण, बिहार की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात बोलेंगे, ठीक है, तो यह जो है 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। जैसे कि 4 दिशा होता है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होता है ना। ठीक है, तो यही बोला गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है। और वही जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई बोल दिया तो कितना हो जाएगा? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई पूछ लिया अगर बिहार की, तो 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ लिया तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अब क्या है, तो अब जो है अक्षांश के बारे में जानेंगे हम लोग। अक्षांश, अक्षांश के विस्तार, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में जानेंगे। तो अक्षांश किसे बोलते हैं, बोले ये देख लीजिए। देखिए ये जो सीधा रेखा है ना, सीधा रेखा गया अगर ऐसे 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 गया तो इसे बोलते हैं देशांतर। अगर ऐसे सोया हुआ रेखा है, ऐसे सोया हुआ रेखा है, तो इसे बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और जो सीधा रेखा है ऐसे करके, इसे देशांतर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो हम पूछ क्या रहे हैं इसमें? अक्षांशीय विस्तार बोल रहे हैं ना, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, तो यह जो है 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश है। ओके, तो आपसे अगर पूछेगा तो 24 डिग्री 20 से 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, किसका विस्तार? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार। ओके, देशांतरीय विस्तार की अगर बात बोलेंगे तो यह जो है 83 से 88 पहले याद रखिएगा आप। ओके, अब जो है इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक किसका विस्तार है? तो देशांतरीय विस्तार है बिहार का। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या देखने वाले हैं। बिहार की कुल क्षेत्रफल, बिहार की कुल क्षेत्रफल की बात बोलेंगे अगर, तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना बोले? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ओके, किसकी? तो बिहार की कुल क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए बिहार के कुल क्षेत्रफल, मतलब कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.86% है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है बिहार का क्षेत्रफल? तो ये जो है 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल है। ओके, अब देखिए भारत का 12वां राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये जो है बिहार है। भारत का 12वां राज्य जो है ये क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वो कौन है? तो बिहार है। ओके, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार 12वें स्थान पे आता है। ओके, आगे देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या। बिहार की कुल जनसंख्या की बात बोलेंगे तो 10,40,99,452। क्या बोले? 10,40,99,452 जो है बिहार की कुल जनसंख्या है। क्या है? बिहार की कुल जनसंख्या किसके अनुसार? तो 2011 के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल की बात बोलेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल तो अभी हम बोले ही थे, तो 2.86% हो जाएगा। याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए बिहार जो है ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, किसमें? तो क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में अगर बोल दिया तो बिहार तीसरा स्थान पे आता है, और सॉरी ठीक है, क्षेत्रफल में बोल दिया तो 12वां स्थान पे आता है बिहार। क्षेत्रफल में 12वां स्थान पे आता है बिहार, लेकिन जनसंख्या में बोल दिया तो तीसरा स्थान पे। फिर से रिकॉल कर देते हैं, जनसंख्या में बिहार तीसरा स्थान पे आता है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान पे आता है। तो आपको दोनों याद रखना है। ओके, अब देखिए समुद्र तट से ऊंचाई की बात बोलेंगे तो बिहार जो है समुद्र तट से ऊंचाई पे कितना है? तो 173 फीट की ऊंचाई पे बिहार है, और मीटर में बोलेंगे तो 93 मीटर है। कौन? तो बिहार। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, बिहार में औसत वर्षा की बात बोलेंगे। बिहार में औसत वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 112 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होती है। ओके, अब देखिए बिहार पर मतलब कि बिहार जो है, प्रत्येक बिहार बनने की घोषणा जो की गई, मतलब पृथक ये जो है ना, ये पृथक है। ओके देन, देखिए पृथक मतलब हो गया अलग, अगर अलग जो हो के जो भी बना था। ठीक है, अब देखिए तो पृथक बिहार जो है बनने की जो घोषणा की गई थी, ठीक है, बिहार मतलब बंगाल से जो अलग हुआ था बिहार, तो बनने की जो घोषणा की गई थी, तो ये जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो पहला दिल्ली दरबार लगा था ना, 1911 में, जब यह 1911 में पहला जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, तो वही दिल्ली दरबार में ये प्रस्ताव रखा गया था कि बिहार जो है बंगाल से अलग होने वाला है, और जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ये प्रस्ताव रखा गया था। किस दरबार में? तो पहला दिल्ली दरबार में। ठीक है, मतलब दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में, उसमें। ठीक है, कब लगा था? तो 1911 में। अब देखिए 1911 की बात आ गया तो 1911 में वायसराय कौन होगा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है 1911 में वायसराय हो जाएगा। ठीक है, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया था उसमें वायसराय कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। ओके, अब देखिए बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? ठीक है, बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार उड़ीसा सहित, मतलब बिहार में उड़ीसा भी आते थे पहले। ठीक है, 1912 ईस्वी तक। ओके, तो 22 मार्च 1922 ईस्वी तक जो है बिहार उड़ीसा सहित जो है इसका गठन कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, किसके सहित? तो उड़ीसा सहित। अब देखिए इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को उड़ीसा सहित बिहार प्रांत का गठन किया गया था। ओके, अब देखिए आगे हम देखने वाले हैं बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य बना था। मतलब कि बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो गया था। बिहार से उड़ीसा अलग होकर अपना एक राज्य बना लिया था। तो ये कब अलग हुआ था? तो वो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हो गया था और अपना राज्य बना लिया था। ठीक है, अब देखिए बिहार से झारखंड, मतलब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, तो ये कब हुआ था अलग? तो ये जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से झारखंड अलग हुआ था, जिसमें कि 46% भूभाग के साथ जो है 28वां राज्य जो है झारखंड बन गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है झारखंड दिवस का मनाते हैं। तो 15 नवंबर को हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये 28वां राज्य बना। ठीक है, कौन? तो झारखंड। और ये कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हुआ था। कितना प्रतिशत भूभाग को लेके? तो 46% भूभाग को लेके। ओके, अब देखिए बिहार के कुल प्रमंडल अब जो है हम देखने वाले हैं। बिहार के कुल प्रमंडल ये कितना है? तो 9 गो प्रमंडल है बिहार में, टोटल 9 गो प्रमंडल है, तो आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए आगे कुल जिला कितना है बिहार में? तो 38 जिला है, जिसमें कि 38वां जिला जो है ये अरवल बना है। ओके, अनुमंडल की बात बोलेंगे तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल है। कुल प्रखंड की बात बोलेंगे, ये क्या है? तो प्रखंड है, याद रखिएगा। ठीक है, कुल प्रखंड की बात बोलेंगे तो प्रखंड कितना है? जिसे बोलते हैं अंचल, तो 534 अंचल हैं। ओके, प्रखंड है। अब देखिए कुल पंचायत कितना है? तो 8067। ठीक है, 80 67 याद रखिएगा आप। तो 8067 जो है ये कुल पंचायत है टोटल बिहार में। कितना है? 8067। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ देखते हैं। ओके, देखिए
कुल पुलिस जिला कितना है, बिहार में कुल पुलिस जिला कितना है, तो 40 है। और 38 जिला के अतिरिक्त जो है बगहा और नौगछिया, ठीक है, मतलब टोटल जो है पुलिस जिला कितना है, तो 40 है, इसमें कि 38 जिला के अतिरिक्त जो है ये नौगछिया, बाघा और नौगछिया जो है पुलिस जिला है। ओके, अब देखिए बिहार विधानमंडल, बिहार का जो विधानमंडल है ये 2 सदनीय है। बिहार का जो विधानमंडल है ये क्या है, तो 2 सदनीय है, जिसमें कि कुल 6 राज्य हैं, ठीक है, कुल 6 राज्य है जहां 2 सदनीय विधानमंडल है, ठीक है। कितना राज्य है जिसमें 2 सदनीय विधानमंडल है, तो 6 राज्य हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं, कुल कुल नगर निगम, कुल नगर निगम कितना है, तो टोटल जो है 19 को कुल नगर निगम है, जिसमें कि 19वां जो है ये सहरसा है। 19वां कौन सा नगर निगम है, तो वो सहरसा है। कुल नगर परिषद की बात बोलेंगे टोटल 88 है, टोटल नगर परिषद कितना है, तो वो 88 है। ओके, और कुल नगर पंचायत की बोलेंगे, कुल नगर पंचायत की बात बोलेंगे तो 154 है। कितना है, 154 जो है कुल नगर पंचायत है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, नगर पंचायत कितना है, तो 154 है। ओके, अब देखिए बिहार विधानसभा के कुल सीट कितना है, तो 243 है। ओके, बिहार विधानसभा की कुल सीट कितना है, तो 243 है, याद रखिएगा। अब देखिए बिहार विधान परिषद की सीट कितना है, बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, तो वो 75 है। कितना है, वो 75 है, ठीक है। तो विधान परिषद की अगर बात आ गया तो हम विधान परिषद पे एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि विधान परिषद सीट है, ठीक है। वो कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। फिर से बोल देते हैं, नीचे से लेते हैं, देखिए यूपी और बिहार हो गया, ठीक है, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। मतलब कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ ले लीजिएगा आप, ठीक है, यूपी और बिहार एक साथ ले लीजिएगा तो 2 2 4 हो गया, बाकी महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है आप ले लीजिएगा। ओके, तो टोटल जो है 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। और एक बात और याद रखिएगा कि बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, तो 75 है, जिसमें कि कर्नाटक में भी जो विधान परिषद सीट है ये भी यहाँ पे भी 75 ही है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, अब देखिए बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो वो 40 है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो वो 40 है, याद रखिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा अगर बोल दिया लोकसभा सीट तो वो यूपी में है, 80 को, याद रखिएगा। आगे देखिए राज्यसभा की कुल सीट कितना है बिहार में, तो 16 को है। राज्यसभा की कुल सीट कितना है बिहार में, तो वो 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी है, तो वो 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी है बिहार में, तो वो 40 है। अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हैं एसटी, एसटी के लिए कितना आरक्षित की गई है, तो 2 एसटी के लिए आरक्षित की गई है। और अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित की गई है, तो 38 को आरक्षित की गई है बिहार में सीट। ओके, अब देखिए लोकसभा में एससी, लोकसभा में एसटी हेतु आरक्षित सीट कितना है, ठीक है। लोकसभा में मतलब कि लोकसभा में जो है बिहार के लिए जो है एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो वह जो है 6 है। कितना है, 6 है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, तो अब हम देखने वाले हैं बिहार के प्रमुख राजकीय चिन्ह के बारे में जानेंगे, ठीक है। राजकीय चिन्ह जैसे कि बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है। बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है, मतलब बोधि वृक्ष है, ठीक है। बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, याद रखिएगा। ओके, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो वो पीपल है। ओके, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो वो पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है, तो वो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का चिन्ह की अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो बोधि वृक्ष है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है, अभी वर्तमान में बैल ही है। और 2013 से पहले जो ये रिच था, 2013 से पहले ये रिच था। अगर आपसे पूछ लिया तो बिहार के जो राजकीय पशु 2013 से पहले क्या थे, तो वो रिच थे, लेकिन अभी वर्तमान में बैल है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी वर्तमान में अभी क्या है, तो गौरैया है, लेकिन 2013 से पूर्व क्या था, तो वह जो है फरकता था। क्या था, फरकता था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, अब देखिए
अब हम क्या देखेंगे, तो बिहार का राजकीय मछली क्या है अभी वर्तमान में, तो वो मांगुर है। बिहार का राजकीय मछली क्या है, तो वो मांगुर है। ओके, 2008 में ये घोषित किया गया था कि बिहार का जो है राजकीय मछली मांगुर होगा। ठीक है, बिहार का प्रारंभ मतलब बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार का प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, और दूसरा बोलेंगे तो वो उर्दू है। वो उर्दू है। ओके, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठ हार तुझको सत सत बंदन बिहार। ठीक है, बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत कंठहार, मेरे भारत कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो है बिहार का राजकीय गीत है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए इस गीत के गीतकार कौन है, तो सत्यनारायण है। इस गीत के गीतकार कौन है, तो वो सत्यनारायण है। संगीत कौन दिया था, तो हरिप्रसाद चौरसिया है। और मान्यता इसको कब दिया गया, तो 2012 में इसको राष्ट्रीय गीत का मान्यता दिया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। बिहार का प्रार्थना गीत बोलेगा आपसे कि बिहार का प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। ठीक है, बिहार का प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। ठीक है, ये बिहार का प्रार्थना गीत है। ओके, अब देखिए राज्य की सीमा चौहद्दी की बात बोलते हैं, जैसे कि 4 गो सीमा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये 4 गो सीमा है, तो वही बात बोलेंगे कि बिहार के उत्तर में क्या पड़ता है, तो वो नेपाल पड़ता है। बिहार के उत्तर में क्या पड़ता है, तो नेपाल पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के उत्तर में कौन सी है, तो क्या है, तो वो नेपाल देश पड़ता है। ओके, अब देखिए नेपाल देश जो है बिहार से 7 जिले की सीमा से लगती है। ठीक है, 7 जिले की सीमा से लगती है। और बिहार से नेपाल की दूरी की बात बोलेंगे तो बिहार से नेपाल की दूरी की सीमा बोलेंगे तो 601 किलोमीटर, कितना बोले, 601 किलोमीटर हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो उत्तर में नेपाल हो गया। दक्षिण में कौन सा राज्य हो जाता है बिहार का, बिहार से दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य हो जाता है, तो वो झारखंड हो जाते हैं। ठीक है, और झारखंड की सीमा जो है बिहार से 38 जिला सीमा होती है। ठीक है, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य आता है, तो झारखंड आ जाते हैं, और झारखंड जो है 38 जिला सीमा बनाते हैं बिहार से। ओके, पूरब में जो है पूरब में पश्चिम बंगाल आ जाता है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, जो कि 38 जिला से वो लगते हैं। ओके, पश्चिम में कौन आ जाते हैं, बिहार के पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है मतलब 38 जिला से सीमा साझा करते हैं बिहार। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड पड़ता है, पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो आसानी से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, अब देखिए बिहार में विशेष विविध देखते हैं। ठीक है, विविध जो है वो हम देखते हैं, जैसे कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात बोलेंगे तो मोहम्मद यूनुस था। और ये जो 1937 में जो है कौन सा मुख्यमंत्री था, तो मोहम्मद यूनुस था। और ये जो है उस समय मुख्यमंत्री को ही पीएम की कहा जाता है। उस समय में जो है 1937 में जो बना था, ब्रिटिश शासन में बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बना था मोहम्मद यूनुस 1973 में, तो उस समय ना मुख्यमंत्री को ही पीएम कहा जाता था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात बोलेंगे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिहार के प्रथम दलित जिसे बोलते हैं हरिजन मतलब एससी मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये जो है भोला प्रसाद शास्त्री थे। ठीक है, बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला प्रसाद शास्त्री थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफ्फर थे। ठीक है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफ्फर थे, याद रखना है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया सिन्हा थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और यह जो है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बिहार का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो सतीश प्रसाद सिन्हा था। ठीक है, बिहार का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाला कौन व्यक्ति था, तो सतीश प्रसाद सिन्हा था। ओके,
ये बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बने थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, अब देखिए आगे। अब देखिए बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात बोलेंगे तो महिला मुख्यमंत्री जो है ये राबड़ी देवी बनी थी। और ये वर्तमान में अभी कौन है तो नीतीश कुमार है, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है नीतीश कुमार के ही रहे हैं। ओके, अभी तक। अब देखिए पहली बार नीतीश कुमार जो है 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे, केवल 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा कि मुख्यमंत्री जो बने थे नीतीश कुमार, ये कितने दिन के लिए बने थे, तो 7 दिन के लिए बने थे। कब, तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार पद की शपथ जो लिए, पद मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार पद की शपथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद की शपथ अभी तक 2024 तक जो पद की शपथ लिए हैं ये 9 बार लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 तक जो है नीतीश कुमार कितने बार पद की शपथ लिए हैं, तो 9 बार लिए हैं। कितने बार, 9 बार लिए हैं पद की शपथ। ओके, अब देखिए दूसरी सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री की बात बोलेंगे। दूसरा, नीतीश कुमार के बाद दूसरा मुख्यमंत्री ऐसे कौन है जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि 17 वर्ष 52 दिन तक इसके कार्यकाल रहे थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 6वां क्वेश्चन लाए हैं और ये हैंडराइटिंग नोट्स है, तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात बोलेंगे तो सर जेम्स शिप्टन जो है ये प्रथम राज्यपाल बने थे 1935 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। ओके, अब देखिए स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर पूछ लिया तब जो है जयराम दौलत राम बने थे। जयराम दौलत राम जो है 1947 के बाद बने थे। ठीक है, लेकिन 1947 के पहले जो 1935 में जो बने थे, ये कौन बने थे, तो ये बने थे जेम्स शिप्टन। ओके, देखिए स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे, तो जयराम दौलत राम बने थे। ओके, अब देखिए बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, तो वो 8 बार लग चुका है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो वो 8 बार लग चुका है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, तो पहली बार 1968 ईस्वी में लगा था राष्ट्रपति शासन। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंदन कानूंगो थे। नित्यानंदन कानूंगो के समय जो है 1968 में बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। अब देखिए उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला प्रसाद शास्त्री थे, जो कि हरिजन मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। ओके, 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लगा था, ये लास्ट बार 1905 में लगा था। ठीक है, 8वीं बार और लास्ट बार जो लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन 2005 ईस्वी में लगा था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 2005 के समय जो मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगा था 2005 में, तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो बूटा सिंह थे। कौन थे, बूटा सिंह थे। और उस समय जो सीएम थे, मतलब उस समय सीएम कौन थे 2005 में जो राष्ट्रपति शासन लास्ट बार लगा था, तो उस समय जो है राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार की बनी थी। यही जो है 2005 के समय मुख्यमंत्री थे, जो कि राष्ट्रपति शासन के समय यही थे। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लाए थे आप लोग के लिए हैंडराइटिंग नोट्स में। ओके, जल्दी जल्दी लिखे थे, और ताकि जल्द से जल्द जो है आपका एग्ज़ाम कवर हो सके और जल्द से जल्द तैयारी कर सके। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।